आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये बताया था कि आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं कैसे हैं वो, बोल्ड। बोल्ड माने बहादुर, फियरलेस बिल्कुल कैसे हैं, निडर। और कलर में दिखने में कैसे हैं वो, ब्राइट येलो, चमकीले पीले, किसके तरह, एक कंपेयर किया था ना किसी चीज से उसका, पुकराज, टोपाज। टोपाज माने क्या होता है, पुकराज। आज हम पढ़ेंगे स्टेंजा नंबर सेकंड। स्टेंजा नंबर सेकंड के अंदर देखो इसमें 3 स्टेंजा हैं। पहले स्टेंजा में किसके बारे में बताया गया है, आंट जेनिफर टाइगर्स के बारे में। और इस सेकंड स्टेंजा जो है इसमें बताया जाएगा कि जो आंट जेनिफर्स है उसका खुद का कैरेक्टर कैसा है। कैरेक्टर मतलब चरित्र, कि वह खुद किस प्रकार की महिला है। आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए थे वह बोल्ड हैं, फियरलेस हैं, बहादुर हैं। लेकिन जो आंट जेनिफर है वो खुद एक कमजोर और डरपोक महिला है। उसने अपना पूरी लाइफ, अपना पूरा जीवन इन टेरर ऑफ हर हस्बैंड, किसमें बता दिया, अपने पति के डर में और भय में जीवन बता दिया। इतनी मीक, इतनी कमजोर, इतनी डरी हुई है वो कि वो बहुत ज्यादा अपने पति से क्या करती है, डरती है। पूरी लाइफ उसने टेरर में बताई है। तो हम स्टैंजा नंबर सेकंड लिखेंगे। देखो साथ में, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रो हर बूल। ठीक है, लिख लिया सभी ने। देखो कल हमने स्टैंजा नंबर 1 पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे स्टैंजा नंबर सेकंड। बाद में लिखना जो रह गया है थोड़ा। स्टैंजा नंबर सेकंड के अंदर बताया जाता है कि जो आंट जेनिफर थी, जो चाची जेनिफर थी, वे खुद कैसी महिला थी। यानी कि चाची जेनिफर जिस काम को करती थी वो क्या करती थी, एक पर्दे पर, एक पीस ऑफ क्लॉथ पर कौन सी चीज क्रिएट करती थी वो, टाइगर्स। क्या बनाती थी, टाइगर्स बनाती थी, बाघ बनाती थी। अब हम पढ़ेंगे कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स, चाची जेनिफर की फिंगर्स, फिंगर्स माने उंगलियां। चाची जेनिफर की जो उंगलियां हैं, फ्लटरिंग, वो क्या कर रही हैं, कांप रही हैं। चाची जेनिफर की जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, वो क्या कर रही हैं, कांप रही हैं। थ्रो हर बूल, बूल माने जानते हो आप, ऊन। ठीक है, थ्रो माने से, किसमें से, उसकी ऊन में से। चाची जेनिफर की उंगलियां क्या कर रही हैं, कांप रही हैं। जब वह पर्दे पर क्या बनाती है, बाघ बनाती है, एक एम्ब्रॉयडिंग करके। एम्ब्रॉयडरी का मतलब जानते हो, काढ़ना, किसी चीज को कढ़ाई करना होता है ना। तो एक पर्दे के पर, एक कपड़े के टुकड़े पर वो एम्ब्रॉयडिंग करती है और एम्ब्रॉयडिंग करके क्या बना रही है, वो बाघ बना रही है। तो जब चाची जेनिफर
उस पर्दे पर बाग बनाती है, एम्ब्रॉयडिंग करती है, तो जब एम्ब्रॉयडिंग करते समय उसके हाथ जो करते हैं वो क्या करते हैं, कांपते हैं। तो उसके हाथ के कांपने की दो वजह हो सकती हैं, या तो वो वीक होगी, कमजोर होगी, है ना, या फिर वो नर्वस होगी। नर्वस माने जो घबराए हुए से लोग होते हैं। तो चाची जेनिफर, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि चाची जेनिफर जो थी वो बहुत ही ज्यादा एक कमजोर और डरपोक महिला थी। उसकी पूरी लाइफ, पूरा जीवन अपने पति की सेवा में, उसके भय में, उसके डर में बीत गया। तो एक डरी हुई कमजोर महिला थी वो। तो वो इतनी कमजोर थी, इतनी डरी हुई थी कि आंट जेनिफर फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर बूल, कि चाची जेनिफर की उंगलियां क्या करती थी, उनमें से कांपती थी। फाइंड एवर, यहां तक पाया जाता था, यहां तक पाया जाता था कि आइवरी नीडल, नीडल का मतलब जानते होगे आप, सुई होता है ना, और आइवरी का मतलब होता है हाथी का दांत। जो हाथी के दांत होते हैं ना, तो सुई बनती है एम्ब्रॉयडिंग की। तो जिस सुई को बनाती थी वो काय की थी, हाथी के दांत से बनी हुई थी। जिस सुई से वो बाग बनाती थी वो काय की थी, हाथी के दांत से बनी हुई थी। तो जो आइवरी नीडल थी उसे हार्ड टू पुल, हार्ड टू पुल, उसे खींचना चाची के लिए हार्ड होता था। हार्ड माने कठिन या कठोर। तो आंट जेनिफर फिंगर फ्लैटिंग थ्रू हर बूल, चाची जेनिफर की उंगलियां उनमें से क्या करती थी, कांपती थी। यहां तक पाया जाता था कि हाथी के दांत से जो बनी हुई सुई है उसे खींचना भी उसके लिए कैसा होता था, बहुत कठिन होता था, बहुत कठोर होता था, क्योंकि वो नर्वस थी, घबराई हुई थी, उसके हाथ ट्रेमलिंग करते थे। क्या करते थे, बिल्कुल कांपते थे। जब वह उस पर्दे पर बाग बनाती थी तो वो डरी हुई रहती थी, घबराई हुई सी रहती थी, और उस घबराने के कारण उसके हाथ जो थे वो क्या करते थे, कांपते थे। और इतना कांपते थे कि जो सुई होती थी बूल, उसे बूल में से खींचना उसके लिए कैसा होता था, बहुत मुश्किल होता था, कठिन होता था। द मैसिव, मैसिव का मतलब होता है बड़ा, एक विशाल, उसे मैसिव कहा जाता है। वेट, वेट माने वजनदार, एक वजनदार सा। अंकल्स बेडिंग बैंड, बैंड माने होता है पट्टा, और बेडिंग माने शादी का। तो एक अंकल के साथ उसकी जो शादी हुई है उसका एक पट्टा, एक बैंड अपने हाथ में पहनी थी वो। शादीशुदा लाइफ की निशानी होती है ना कुछ कुछ, इसे हम रिंग में भी कम चेंज कर सकते हैं कि रिंग भी हो सकती है वो, लेकिन यहाँ बैंड लिखा है, पट्टे में कन्वर्ट करके बात करते हैं। कि चाची जेनिफर जो है वह अपने हाथ में एक क्या पहनी हुई है, एक बेडिंग बैंड पहनी हुई थी, एक पट्टा पहनी हुई थी, और वह पट्टा हमेशा उसके लिए कैसा था, एक मैसिव। और वेट माने वजनदार, कि उस पट्टे में इतना वेट होगा, नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो एक बात कह रही है कि वो बैंड जो था, वह पट्टा जो था, जिस पट्टे को वो अपने हाथ में क्या करी हुई थी, पहनी हुई थी, वो उसके लिए हमेशा मैसिव रहता था। और कैसा रहता था, वजनदार। क्यों रहता था वो, क्योंकि वह उसके अनप्लीजेंट मैरिड लाइफ की एक निशानी थी। उसकी जो मैरिड लाइफ थी, शादीशुदा जीवन जो था, वो कैसा था, अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब अस्वावना, बेकार, खराब, जिसे वो पसंद नहीं था उसे वो जीवन। तो एक दुखद शादीशुदा जीवन की निशानी थी वो बैंड, इसलिए वो हमेशा बैंड उसे कैसा लगता था, मैसिव। मैसिव माने बड़ा, और वेटेड, वेटेड माने वजनदार। जो बेडिंग बैंड था वो उसे हमेशा मैसिव और वेटेड दिखाई देता था। सिट्स हैवीली, सिट माने वैसे बैठना होता है, या विराजमान के लिए आया है, कि जो विराजमान था हैवीली, बहुत भारी रूप से, आंट जेनिफर हैंड, चाची जेनिफर के हाथ में। तो आंट जेनिफर फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर बूल, ये लाइन समझ में आ गई आपके, कि चाची जेनिफर की उंगलियां क्या करती थी, कांपती थी। फाइंड एवर, यहां तक पाया जाता था कि आइवरी नीडल, कि हाथी के दांत से बनी हुई जो सुई है, हार्ड टू पुल, उसे खींचना भी चाची के लिए कैसा होता था, बहुत मुश्किल होता था। द मैसिव बेट, एक बड़ा सा वजनदार अंकल्स बेडिंग बैंड, अंकल की शादी का पट्टा। सिट्स हैवीली, बहुत भारी रूप से विराजमान है, किस पर, चाची जेनिफर के हाथ में विराजमान है। तो इस स्टेंजा में क्या बताया गया है, चाची जेनिफर की पर्सनल लाइफ के बारे में, और पहले स्टेंजा में किसके बारे में बताया था, उसने जो टाइगर क्रिएट किया उसके बारे में। यहाँ उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। तो बिल्कुल क्लियर है चारों लाइनें। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, रेफरेंस। रेफरेंस में हम कितनी चीजें बताते हैं, दो। कौन कौन सी, एक तो हम बताते हैं पोएम का नाम,
और एक हम बताते हैं पोएट का नाम, पोएम का नाम और पोएट का नाम। ठीक है, तो हम लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स। ठीक है, रेफरेंस में हमने लिखा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये लाइन ली गई है किसमें से? पोएम में से। क्या नाम है पोएम का? आंट जेनिफर टाइगर्स। और इट इज कंपोज्ड बाई, कंपोज माना होता है तैयार करना, लिखना। इस पोएम को किसने लिखा है? एड्रियन रिच ने इस पोएम को कंपोज किया है। कंपोज माने तैयार किया है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। क्या नाम है पोएम का? आंट जेनिफर टाइगर्स। और इट इज कंपोज्ड बाई एड्रियन रिच। किसने लिखा है इसे? एड्रियन रिच ने। तो रेफरेंस के अंदर कितनी चीज बताते हैं अपन? पोएम का नाम और पोएट का नाम, लिखने वाले का नाम। ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्टेक्स्ट पर। किस पर आते हैं? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि इस पोएम के अंदर, इस स्टेंजा के अंदर किस टॉपिक के बारे में बात की जा रही है। और मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है एज अ समरी, होता है ना, कि आपको इस कॉन्टेक्स्ट को ये बताना है इसमें बताया क्या जा रहा है। इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? समझाने के बाद दिमाग में आ गया कि किसके बारे में बताया जा रहा है? आंट जेनिफर के बारे में। तो हमने लिखा कि भाई इन दीज लाइन्स, इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में ऑफ द पोएम। किसकी लाइनों में? पोएम की। द पोएटेस टेल्स अस अबाउट आंट जेनिफर्स लाइफ। देखो इन लाइनों में पोएम की इन लाइंस में जो पोएटेस है वो टेल्स अस, हमें क्या कर रही है? बताती है। अबाउट किसके बारे में? आंट जेनिफर के बारे में। सी वाज ए मीक एंड टिमिड लेडी। सी वाज ए मीक एंड टिमिड लेडी। कैसी महिला थी वो? एक कमजोर महिला थी। आंट जेनिफर कैसी महिला थी? एक कमजोर और डरी हुई महिला थी। तो ये बताती है कि चाची जेनिफर कैसी महिला थी? एक कमजोर और डरपोक किस्म की महिला थी। एक दबा हुआ व्यक्ति जो होता है ना उसे मीक कहा जाता है, बिल्कुल। तो वह एक मीक एंड टिमिड लेडी, एक कमजोर और डरपोक महिला थी। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझ में आया आपके? रेफरेंस में कितनी चीज बताई जाती हैं? दो, पोएम का नाम और पोएट का नाम। कॉन्टेक्स्ट में क्या बताया जाता है कि जो आपने स्टेंजा पढ़ा है उस स्टेंजा में मेन शीर्षक क्या है, किस पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है, क्या टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। इसमें हमने बताया कि भाई आंट जेनिफर के बारे में तो बात की जा रही है, तो हमारा रेफरेंस हो गया और क्या हो गया? कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस हो गया और कॉन्टेक्स्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं हम। एक्सप्लेनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याख्या करना।
क्या बोलते हैं? व्याख्या करना। और व्याख्या का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कैसे बताना? बड़ा चढ़ाकर। भाई आपको उसे एक्सप्लेन करना है, अगर उसकी एक लाइन है तो हमें 2 लाइन करने की कोशिश करनी है, उसको एक्सप्लेन अनफोल्ड करना होता है, उसे हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने पहली लाइन लिखी कि इन दीज लाइन्स, इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में ऑफ द पोएम, इन दीज लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएटेस, देखिए इन दीज लाइन्स ऑफ द पोएम, पोएम की इन लाइनों में पोएटेस सेज दैट, बाद में लिखना भी, रुक जाओ। इन दीज लाइन ऑफ द पोएम द पोएटेस सेज दैट, कविता की इन लाइनों में जो पोएटेस है वो हमसे क्या कहती है? कल मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, सिंगल सिंगल लाइन लेकर उसको एक्सप्लेन करना होता है। अब आप इस लाइन को ले लो कि आंट जेनिफर फिंगर फ्लैटिंग थ्रू हर बूल, तो इन दिस लाइन में पोइम की पोएटेस हमसे क्या कहती है कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर बूल when she makes tigers देखिए अब हमने इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करके लिखा कि यहां से लिखेंगे हम कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स, क्या मतलब हुआ इसका? चाची जेनिफर की उंगलियां आर फ्लटरिंग, क्या कर रही हैं? कांप रही हैं। थ्रू हर बूल, किसमें से? उसकी ऊन में से। व्हेन सी मेक्स टाइगर्स, जब वो क्या बनाती है? टाइगर बनाती है। ऑन ए पीस ऑफ क्लॉथ, किस पर? कपड़े के टुकड़े पर। जब वह कपड़े के टुकड़े पर बाग बनाती है तो उसकी उंगलियां क्या करती हैं? कांपती हैं। क्लियर हो गई? फाइंड एवर द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, तो हमने यहां लिखा कि सी फाइंड्स द आइवरी नीडल, वह क्या पाती है कि जो आइवरी नीडल है हार्ड टू पुल, क्या हुआ इसका मतलब? सी फाइंड्स, उसे ऐसा लगता है कि जो आइवरी नीडल है, हाथी के दांत से बनी हुई जो सुई है, हार्ड टू पुल, उसे खींचना उसके लिए कैसा हो रहा है? बहुत कठिन हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। ठीक है। मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड, अगली लाइन क्या है? यहां से होगा ना, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो हमने लिखा द अंकल्स वेडिंग बैंड, जो एक शादी का पट्टा वो पहनी हुई है, सीम्स हिम, सीम्स आर, उसे कैसे लगता है? वेटेड एंड मैसिव, उसे वजनदार और कैसा लगता है? बड़ा लगता है। इट सिट्स हैवीली ऑन हर हैंड,